सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग एंड एडिटिंग कोहॉर्ट। आज है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ डिजाइन बेसिक्स। पहला लेक्चर अबाउट नोशन, यू लर्न हाउ टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। सेकंड लेक्चर अ बिट अबाउट डिजाइन, थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया डिजाइन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, शेप्स क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने चीजें देखी। और आज पार्ट 2 में हम थोड़ा डीपर एलिमेंट्स के बारे में घुसेंगे। सो वो चीजें क्या क्या है उसके पहले इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज व्हाटएवर वी लर्न इन द डिजाइन का फर्स्ट क्लास। बहुत जन जो लोग शायद पहली बार डिजाइन को लेके अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप चीजों को रिकॉल करते रहो, अपने ब्रेन में घुसाते रहो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी लर्न दैट वीडियो इज नथिंग बट डिजाइन इन एक्चुअल मोशन। इसका हमने एक एग्जांपल लिया था Adobe Premiere Pro के अंदर। आई शोड यू हाउ आई डिजाइन द इंट्रो टाइटल ऑफ अ व्लॉग और अभी तक वो व्लॉग लाइव हो गया होगा मेरे YouTube चैनल पे, सो यू कैन गो सर्च एंड फाइनल जो मैंने एडिट करा था आप वो चीज देख सकते हो। नेक्स्ट आई टोल्ड यू दैट हाउ एवरी ग्रेट एडिटर हैज अ वेरी गुड डिजाइन सेंस। मैंने अनुज भैया के कुछ वीडियोस ब्रेक डाउन करे, उसके कुछ एलिमेंट्स बताए कि क्लीन एडिटिंग भी भाई बहुत डिफिकल्ट चीज होती है जो एक डिजाइनर सेंस से ही आप एडिट कर पाते हो। देन वी डिड अ बिट ऑफ ब्रेक डाउन अबाउट व्हाइट स्पेस सिमेट्री, ओवरलेज एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हमने कॉमन चीजें ऑब्जर्व करी थी थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। फिर हमने डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी, हमने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में बात करा था। ये चीजें आप एनकाउंटर करोगे बहुत दफा अपने आगे के क्रिएटिव जर्नी में, तो ट्राई करना जब भी आप देख रहे हो ना इन चीजों को नोटिस करने का कि अच्छा ठीक है हम कैसी कर रहे हैं तो ये चीजें हो रही है, इधर हमने कुछ देखा तो इस चीज से रिलेट करने की कोशिश करो। मेनली जो मैंने बोला था कि सारे पैसे फील के है तो आप फील लेने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो अभी से। जो भी डिजाइन एलिमेंट्स ब्रेक डाउन हर वीडियो को अभी देखो ब्रेक डाउन के नजरिए से। तो अभी तुम्हें तो स्वाद आ गया होगा पहले डिजाइन लेक्चर के बाद कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आज उसी स्वाद को बरकरार रखते हुए एजेंडा आपको समझाता हूं। सो दिस इज द एपिसोड 3 ऑफ द बेसिक्स वीक, दिस इज योर थर्ड क्लास एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच वी विल बी बेसिकली कवरिंग टुडे। फर्स्ट थिंग वी विल कवर द मैजिक एलिमेंट्स, ओवरलेज। अब मुझे पता है यार तुमको ओवरलेज का मतलब पता है, फिल्म बर्न, स्लाइड लीक्स, ये वो, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ओवरलेज। तुम देखोगे मेरे वीडियोस में ना ओवरलेज बहुत सटल होता है बट उतना ज्यादा भी नहीं होता कि भाई हर जगह फिल्म वन फ्लैश ये वो, बट फिर भी वीडियोस थोड़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है। तो ओवरले का डिजाइन सेंस क्या होता है हम उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। देन वील टॉक अबाउट फॉन्ट, इमोशंस एंड टाइपोग्राफी बेसिक्स। अब फॉन्ट सिलेक्शन, टाइपोग्राफी को लेके मैंने एक अलग मॉड्यूल रखा है सेपरेटली, बट हम आज उसके बेसिक्स को टच डाउन करेंगे बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट एडिटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू एटलीस्ट हैव द लिटिल अमाउंट ऑफ टाइपोग्राफी सेंस। फिर हम कलर व्हील एंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अगेन कलर ग्रेडिंग इज एन एंटायर टॉपिक विद इन इटसेल्फ, बट टुडे आई वांट टू टच अपॉन द बेसिक्स ऑफ कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी एंड डिफरेंट कलर्स कैसे बनते हैं। एंड फाइनली एज यूजुअल मैं ट्राई करता हूं आपको हर लेक्चर में कुछ रिसोर्सेज देने का जिससे आप अपने क्रिएटिव जर्नी में थोड़ा इजिली रास्ता नेविगेट कर सको। एनीवेज कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, ओवरलेज। अब आप देख रहे हो इस ये जो स्क्रीन है ना, अभी इधर तो हमारा आइकॉन है, इधर हमारा टेक्स्ट है, बट इसके ऊपर हल्की सी एक फिल्म बन है, यहाँ पर कुछ टेक्सचर वगैरह आ रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है ओवरले का, तुम इंपॉर्टेंस समझो। ये जो फ्रेम है ना इसमें ओवरले कुछ नहीं बट डेप्थ ऐड कर रहा है, as simple as that. If I wouldn't have kept the word overlays, शायद वो फ्रेम कुछ ऐसा रखता। This frame looks very flat, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, बैकग्राउंड सब्जेक्ट खत्म। बट अगर आप ये वाला फ्रेम देखोगे ओवरलेस के ऊपर जो मैंने लगाया, इसमें आपको हल्की बहुत डेप्थ दिख रही है। हल्की बहुत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पर आप नोटिस करना क्योंकि मैं इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलेस। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक ऑलरेडी स्लाइड बना के रखा है आप लोगों के लिए। पहला आता है लाइट लीक्स एंड फिल्म बर्न्स। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो लाइट लीक्स एंड फिल्म हम बेसिकली यूज करते हैं कभी ट्रांजिशन दिखाने के लिए या फिर कोई सिनेमैटिक मोन्टाज है उसके अंदर हल्का सा टेक्सचर ऐड करने के लिए। दूसरा है हमारा ग्लोज एंड फ्लेयर्स। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो ग्लोज एंड फ्लेयर्स मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से ल्यूमिनस होते हैं और ब्राइटनेस इनकी बहुत ज्यादा रहती है। ये भी बहुत ही सटल सा एक फील देता है। ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं, डेप्थ के लिए यूज कर सकते हैं, क्रिएटिवली भी हम बहुत सारे तरीकों में यूज कर सकते हैं। जैसे एक बैकग्राउंड है और एक टेक्स्ट है तो बैकग्राउंड में हल्की सी डेप्थ लाने के लिए वी कैन यूज दैट। नेक्स्ट इज टेक्सचर। सो हियर आर अ फ्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्सचर्स। सो टेक्सचर्स बेसिकली ग्रेन एंड नॉइस के हो सकते हैं, स्क्रैचेस के हो सकते हैं या तो विनियट के हो सकते हैं। ग्रेन एंड नॉइस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे सेकंड चैनल पे जाना जो कलर ग्रेडिंग किया हुआ है उसके ऊपर आई हैव एडेड एन ओवरले ऑफ ग्रेन एंड नॉइस। तो इससे क्या होता है हल्की वो विंटेज वाली फील आती है। नेक्स्ट इज स्क्रैचेस एंड डस्ट। अगेन फिल्म रोल कैमराज में देखना ग्रेन्स तो होते थे बट उसके ऊपर स्क्रैचेस एंड डस्ट भी होते थे, तो वो चीज़। एंड फाइनली विनियट्स। विनियट का मतलब आई होप आप सबको मेजरली पता होगा, जिनको नहीं पता तो ये जो मेरे साइड में आ गया ना इस चीज को विनियट कहते हैं। बेसिकली ये जो साइड में काला काला हो गया थोड़ा सा ये चार कॉर्नर्स में, दिस इज कॉल्ड विनियट। तो इसका ओवरले तो अलग से आता है बट मैं प्रेफर करता हूँ प्रीमियर में आप खुद से या फिर डिजाइन के मामले में आप खुद से विनियट सेट करें। नेक्स्ट आता है हमारे एनवायरमेंटल ओवरलेज।
अगेन इस चीज़ को मैं थंबनेल्स में मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा और डेप्थ, थोड़ा सा और क्रिएटिव लुक देने के लिए। अगली चीज़ है हमारी फिल्म एंड रेट्रो इफेक्ट्स। अब यार चीज़ ये है कि आप टेक्सचर से तो फिल्म इफेक्ट थोड़ा सा एम्यूलेट कर सकते हो, बट अगर उसके ऊपर एक 8mm फ्रेम, 16mm फ्रेम या फिर फिल्म के बॉर्डर्स लगा दो तो वो जो एम्यूलेशन होता है ना वो थोड़ा सा और यूनिक और ऑथेंटिक लगने लगता है कि यार ये फिल्म कैमरा से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुई है। एंड फाइनली वी हैव द डिजिटल ओवरलेस विच आर सम ग्लिचेस और सम HUD एलिमेंट्स लाइक दीज। तो अब यार ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसके अलावा भी बहुत सारे अदर ओवरले जाते हैं। वो पार्टी पॉपर होता है ना, सब फूल जाता है, पीछे से सेलिब्रेशन होने लगता है, मतलब वो सब थोड़े कार्टून टाइप के है। फिर लिक्विड ओवरले से ट्रांजिशन होता है। अब बहुत तरीके के ओवरलेज हैं, मैं उस सबको कवर नहीं कर सकता, बट मोटा मोटा अगर आप देखोगे जो मेरी वीडियोस में यूज होती है या मैक्सिमम क्रिएटर्स यूज करते हैं, दीज आर दिस काइंड ऑफ ओवरलेज। अभी यार इनको मिलेंगे कहाँ से, वेयर विल वी गेट देम? तो इस वीडियो के बाद मैं आपको छोटा सा 3-4 ओवरलेस का एक पैक दूंगा। मैं सब कुछ देके आपको ओवरवेल्म नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज जब प्रीमियर के क्लासेस होंगी, जब ओवरलेस की क्लास होगी, वेयर आई टीच यू हाउ टू यूज ओवरलेस, देन आई विल गिव यू दोज ओवरलेस। तब आपको और सेंस बनेगा कि अच्छा आकाश ने ये दिया और यही यूज करके दिखाया, तो उस चीज को आप यूज करोगे और बेहतर तरीके से। As I told you, the purpose of overlays is basically is to enhance atmosphere, number 1, जो fog था, जो mist था। दूसरी चीज यूज एज अ ट्रांजिशन, लाइट लीक, शटर साउंड, वूश साउंड, तीनों को पेयर करके एक बढ़िया सा ट्रांजिशन बना सकता है, समथिंग लाइक दिस। फिर आता है हमारा हाउ टू ऐड टेक्सचर एंड डेप्थ। तो दिस चीज को तो मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू ही बताया। तो ओवरलेस का ना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज ऑफन लेस इज मोर। ओवरलेस के शब्द में यार ओवर जो शब्द है ना वो ऑलरेडी आता है। बहुत जन ओवरलेस को यूज करते वक्त गलती क्या करते हैं अपने डिजाइन सेंस में कि इफ इट्स एन ओवरले दे विल यूज इट एज इट इज। भाई आपने अगर देखा होगा कल वाली क्लास में जो टेक्सचर लिया था मैंने, उसकी ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी कम करी थी। अगर मैं एज इट इज यूज कर रहा दैट वाज लुकिंग वे टू ओवर। सो यू ऑलवेज नीड टू प्ले अराउंड विद द इफेक्ट्स ऑफ ओवरलेस एंड हैव अ सटल सेंस, हैव अ वेरी सटल सेंस ऑफ द एंटायर डिजाइन। साउंड डिजाइन में भी ये चीज मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा, overlays or sound design, they should never overpower your video or overpower your visuals. They should only act as overlays which are nothing but very subtle, बहुत हल्के। आप जब ओवरले की कभी भी एडिटिंग करोगे ना, एकदम कम लेवल से स्टार्ट करना कि भाई 20-30 ओपेसिटी से, या फिर स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड की जगह लाइटिंग ब्लेंडिंग मोड यूज कर लो। किसी को समझ नहीं आ रहा टेंशन मत लो, प्रीमियर क्लास में ये सारी ब्लेंडिंग मोड्स क्लियर हो जाएगी। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि सबसे सटल वर्जन ऑफ ओवरले कैसे मिलता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। यू हैव टू प्ले अराउंड विद द 3-4 इफेक्ट्स एंड दिस इज द ओनली ट्रिक फॉर गुड ओवरले डिजाइन इज टू कीप इट एज सटल एज पॉसिबल। बहुत जन होता है फिल्म वन का जो ओवरले रहता है ना वो ऑरेंज कलर का रहता है, ठीक है यूजुअली। अगर आप प्रीमियर में जाके उसकी सैचुरेशन को, जो सैचुरेशन लेवल है उसको डिक्रीज कर दो तो वो ऑरेंज कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। कितना क्रिएटिव लगता है वो वाला चीज। अगर आप उसके कॉन्ट्रास्ट कर्व में जाओ और कर्व्स के साथ थोड़ा बहुत खेलो, आप देखोगे वो ऑरेंज कलर येलो, पर्पल, ब्लू, ग्रीन उसमें ट्रांजिशन कर रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव एंड ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एज सटल ओवरलेज एज पॉसिबल, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगेन रिपीटिंग माई सेम थिंग, सारे पैसे फील क्या है। ओवरलेज को डिजाइन करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बजाय इसकी गट फीलिंग है, डिजाइन एक्यूमेन है और आपका इंटेलेक्ट है कि भाई हाउ मेनी गुड डिजाइन आर यू कंज्यूमिंग ऑन एन ओवरऑल डे। आप जो अच्छे वीडियोस देख रहे हो उनमें नोटिस कर रहे हो ओवरलेज ओवरयूज हुआ है कि नहीं हुआ है। आई वॉच अ लॉट ऑफ रील्स जो आप लोग अभी अपलोड कर रहे हो। बहुत जन क्या कर रहे हैं, ओवरलेज एंड साउंड डिजाइन एकदम फुल में रख के कर रहे हैं, थिंकिंग इट लुक्स कूल। ट्रस्ट मी इट डजंट। योर विजुअल शुड बी गुड एनफ दैट द ओवरलेज आर सो सटल कि इट फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ द वीडियो। यू शुडंट फील लाइक कि अच्छा इट शुड स्टैंड आउट जस्ट बिकॉज आई एम एडिंग एन एक्स्ट्रा इफेक्ट। नो, जितना सटल रखोगे, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे अपने ओवरलेज के साथ विद द डिफरेंट मोड्स एंड इफेक्ट्स, उतना ज़्यादा बेटर होगा फॉर योर वीडियोस। सो दिस वॉज अबाउट द मैजिक एलिमेंट्स ओवरलेज। आई होप आई मेड एवरीथिंग क्लियर अबाउट दिस। अगर जितनी चीज़ें नहीं हुई है उसको हम जब प्रीमियर के क्लासेस में ओवरलेज यूज करके देखेंगे, एडिट विथ मी सेशंस में आप जब यूज करने वाले होंगे और मेरे साथ यूज करोगे देखोगे, देन यू विल फाइंड एन इवन बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो अभी बेसिक्स के लिए आई फील दिस इज एनफ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एजेंडा विच इज फॉन्ट इमोशन एंड टाइपोग्राफी। तो भैया हम आ चुके हैं अभी हमारे सेकंड चीज पे, फॉन्ट इमोशन एंड टाइपोग्राफी बेसिक्स। सवाल आता है आकाश भाई टाइपोग्राफी क्या है? अब 3-4 शब्द है। एक होता है अपने टाइप फेसेस, ठीक है, एक होता है अपने फॉन्ट्स, एक होता है अपनी टाइपोग्राफी, और बहुत जन तो बोलते हैं टेक्स्ट ऐड कर दो भाई वीडियो में, बहुत अच्छा लगता है। सारी 3-4 चीज़ें बहुत अलग है, हमको एक एक करके समझना पड़ेगा कि क्या टाइपोग्राफी होती है, क्या टाइप फेस होता है, फॉन्ट क्या होता है, और टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो टेक्स्ट का मतलब क्या एक्चुअली विच वी आर ट्राइंग टू से। बोला ना बेसिक से सिखाऊंगा मैं। सो गूगल का एग्जाम्पल है, सिंपल, वहाँ से लिया, उससे बेटर डेफिनेशन कहीं नहीं है। सो
Google says that typography is nothing but the art and technique of arranging type, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान दो, of arranging type to make the written language legible. written language आपका हो गया टेक्स्ट, जो भी आपके वीडियो में टेक्स्ट जा रहा है, ठीक है, that is nothing but your written language. legible, readable and appealing when displayed. ये तीन शब्द, ठीक है, ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, legible, readable and appealing. अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा है, your eyes are observing the text as they come. That is when your text are readable, legible and appealing. आगे बढ़ते हैं. The arrangement of the type involves selecting typefaces. चलो भैया एक और नया शब्द आ गया हमारे लिए यहाँ पे, लाते हैं यहाँ पे typefaces. The arrangement of the typefaces को सिलेक्ट करके करना पड़ता है. पॉइंट साइजेस मतलब मोस्टली फॉन्ट के साइजेस समझ लो. लाइन लेंथ्स मतलब ये जो लंबा लाइन है टाइपोग्राफी से लेके यहाँ तक, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी. लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमारी जो स्पेसिंग है, ठीक है, ये जो छोटी सी स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग कितनी है, ठीक है. लेटर स्पेसिंग, एक दूसरे के लेटर के बीच में स्पेसिंग कितनी है. वर्ड स्पेसिंग, दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है. एंड स्पेसेस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ लेटर्स, ठीक है. तो इन सारे चीज़ों को मिला के हमारी टाइपोग्राफी बनती है. एक और चीज़ भी ऐड कर लेना यार इसमें, आपका जो ओवरऑल फ्रेम है, ओवरऑल फ्रेम के अंदर आप वाइट स्पेस कितना रखते हो, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वाइट स्पेस, यहाँ पर एक ओवरले आया, उसके ऊपर एक टेक्स्ट आया, तो मैंने साइड में बहुत जगह खाली छोड़ी थी और सेंटर करके रखा था उस चीज़ को. और इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज टाइप फेस, यहाँ पर व्हाट इज आपके थोड़ा सबटाइटल में है एंड टाइप फेस ऊपर बोल्ड करके आया. तो यहाँ पर मैं बेसिकली समझा रहा हूँ कि एक अनइम्पॉर्टेंट लाइन है बट एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो ऑल ऑफ दिस, अरेंजिंग ईच एंड एवरीथिंग, द स्पेसेस, द लाइन स्पेसिंग, द वाइट स्पेस, चूजिंग द फॉन्ट, चूजिंग द टाइप फेस ऑफ द फॉन्ट, ये सारी चीजें हमारी बनती है टाइपोग्राफी. अभी दो सवाल आ सकते हैं आपके, आकाश भाई व्हाट इज टाइप, व्हाट इज टाइप फेसेस, समझाओ थोड़ा सा. आ जाओ बताते हैं. तो देखो सिंपल एग्जाम्पल अगेन, आपका जो टाइप फेस होता है ना, वो बेसिकली कोई नाम रहेगा, ठीक है. जैसे देयर इज अ वेरी गुड फॉन्ट कॉल्ड मॉन्टेसेराट, ठीक है, मॉन्टेसेराट. या फिर इसका एग्जांपल ले लो एवेनिर. एवेनिर बेसिकली एक फॉन्ट का नाम है, ठीक है. फॉन्ट नहीं, टाइप फेस बोलेंगे. अभी से हम टाइप फेस वर्ड यूज करेंगे मेजरली, बट कॉमन लैंग्वेज अगर आप देखोगे बहुत जन फॉन्ट बोलते रहते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है. सो टाइप फेस रहता है जो कि आज तक आप फॉन्ट समझते हो, पॉपिंस फॉन्ट हो गया, गैरामोंट फॉन्ट हो गया, ऐसा फॉन्ट है नहीं, ये एक्चुअल टाइप फेस है. अब टाइप फेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके थिकनेस लेके, आपके डेप्थ लेके फॉन्ट्स बन सकते हैं. जैसे अगर हम एवेनिर का एग्जांपल है यहाँ पे, तो बुक बन रहा है, रोमन बन रहा है, ऑब्लिक थोड़ा टिल्ट होके बन रहा है. एवेनिर ऑब्लिक एक अलग है, लाइट, मीडियम, इसमें भी थिकनेस बढ़ रही है, मीडियम में ऑब्लिक, हैवी ऑब्लिक, ब्लैक में ऑब्लिक. तो ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप फेसेस मतलब वेरिएशंस इन देयर थिकनेस, वेरिएशंस इन देयर इंक्लिनेशन, बोल्डनेस, उस चीज को हम बोलते हैं फॉन्ट. तो आज से कभी भी आप मॉन्टेसेराट का शब्द सुनेंगे और आपका दोस्त बोलेगा भाई मॉन्टेसेराट फॉन्ट क्या बढ़िया है, उसको जाके ये चीज़ बोलना कि फॉन्ट तो ठीक है भाई पर उसको टाइप फेस बोलते हैं. आप वो उससे लड़ लोगे, आप उससे, वो भी लड़ लेगा तुमसे कि नहीं वो फॉन्ट है, फिर कुछ नहीं, गूगल खोल के दिखाना, समझ जाएगा. बट हम ईज ऑफ इजीनेस के लिए यही वर्ड यूज़ करेंगे कि जब भी नए फॉन्ट के बारे में बात करूंगा तो आई विल जस्ट यूज द वर्ड मॉन्टेसेराट या फिर पॉपिंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इट. तो एक चीज़ समझो, कभी भी हम अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ यूजुअली, अगर मेरा कोई भी अनइम्पॉर्टेंट या फिर सटल में कुछ बताना है, तो मैं एक ऑब्लिक टाइपो फॉन्ट यूज़ करूँगा, ठीक है, ऑब्लिक फॉन्ट. और जो नीचे रहेगा, जो मेन हमारी हेडिंग रहेगी, उसमें मैं कुछ बोल्ड वाला फॉन्ट यूज़ कर लूँगा उसका. तो ये बहुत सिंपल टाइपोग्राफी का एग्जांपल है. स्लांटिंग करके एक थिन वाला फॉन्ट ले लो और नीचे उसी फॉन्ट फैमिली का यानी उसी टाइप फेस का एक बोल्ड वाला ले लो. बहुत सिंपल टाइपोग्राफी हो गई. आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ नोटिस भी करना, ठीक है, इस लेक्चर के बाद. सो अभी आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज टाइपोग्राफी, अ बिट ऑफ बेसिक्स अबाउट इट. देन थोड़े से बेसिक्स ऑफ टाइप फेस, फॉन्ट क्या होता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यार फॉन्ट सिलेक्ट चूज करे कहाँ से, ढूंढे कहाँ से. दिस इज अ वेबसाइट कॉल्ड dafont.com. तो आप इस वेबसाइट को ना आज से बिंज करने लगे, कृपया इस वेबसाइट को आज से बिंज करने लगे. एंड जब भी आप स्क्रॉल करोगे you'll find a lot of new fonts. तो मैं ट्राई करता हूँ कि dafont.com में जाऊँ, फॉन्ट्स वगैरह देखते रहूँ. मतलब इसका कोई फिक्स्ड रोड मैप नहीं है, रैंडमली सर्च करते करते, स्क्रॉल करते करते 10-15 पेजेस देखे, वहाँ से 5-6 फॉन्ट्स पसंद है, उनको डाउनलोड किया, उनको यूज़ करके देखा, तब जाके आई गेट अ गुड फॉन्ट. So talking about the next thing which is our font psychology. तो बेसिकली